हेलो, हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मुधा। मैं चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विंट स्पेशलिस्ट हूँ एंड मैं इंदौर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों की आँख से पानी आना। अ, हमारे पास बहुत सारे छोटे बच्चे आते हैं, न्यूबॉर्न बच्चे 2 मंथ्स के, 7 मंथ्स, 10 मंथ्स की आँख से पानी आता है। वाटरिंग इज़ अ वेरी कॉमन कंप्लेंट इन किड्स। ये पानी क्यों आता है, पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। हमारे आँख और नाक के बीच में एक डक्ट होती है, नली बोल सकते हैं, जिसके के थ्रू हमारी आँख से नाक की तरफ पानी ड्रेन आउट होता है। बट बच्चों में कॉमनली ये डक्ट जो होती है, वो नीचे के रास्ते पे एक मेम्ब्रेन के थ्रू बंद होती है। वो मेम्ब्रेन के थ्रू बंद होने के कारण बच्चों की आँख से नाक की तरफ पानी नहीं जाता है, जिसके कारण बच्चों को वाटरिंग होती है आइज़ से। ये बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है, 60 टू 70% बच्चों में, न्यूबॉर्न बच्चों में ये होती है। एंड कई बार बच्चों में ये जो लेक्राइमल सैक, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा, आप मान लीजिए थैली सी होती है जिसमें पानी इकट्ठा होता है, यहाँ पे बच्चे सूजन के साथ एक विजिबल स्वेलिंग सी के साथ पैदा होते हैं, जिसको कि डेक्रायोसील बोलते हैं। उसके कारण कई बार बच्चों को सांस लेने में भी तकलीफ आती है, जिसके लिए हमें एक प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए। कई बार इसी लेक्राइमल सैक में इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसको कि डेक्रायोसिस्टाइटिस कहते हैं, जिसके लिए बच्चे को अर्जेंट ट्रीटमेंट लगता है। कई बार एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और कई केसेस में हॉस्पिटल एडमिशन भी लगता है। सो अब हम आगे ये डिस्कस करेंगे कि बच्चों का ये जो पानी आना है, कई बार मदर्स कहती हैं कि मैंने थोड़ा टाइम मसाज किया और ठीक हो गया और फिर से पानी आ रहा है। ये ऑन एंड ऑफ प्रोसीजर हो सकता है। कई बार बच्चे को कोल्ड और कंजेशन के कारण, अगर उसकी नाक में कंजेशन होगा, तो पानी आने का रास्ता टेम्परेरीली फिर से बंद हो सकता है, जिसको कि हमें कंटिन्यूअस मसाज से वापस खोल सकते हैं। ये समझ के चलिए कि 12 महीने तक बच्चे को कई बार कोल्ड कंजेशन से ये बढ़ सकता है, जिसके लिए आपको जो पीडियाट्रिशियंस नाक में नेज़ल सलाइन ड्रॉप्स डाल देते हैं, वो आप डाल के वो कंजेशन को कम कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि बच्चों की आँख में पानी और किस कारण आ सकता है। जैसे कि हमारे पास रिसेंटली एक मदर आई, वो अपने नेल्स काट रही थी एंड उसका नेल उड़ के उसके बच्चे की आँख में चला गया। बच्चे को 2 डेज़ से वाटरिंग थी, बट उसकी आइज़ में नेल वो नहीं पहचान पाए। अगर आपके बच्चे की आँख से वाटरिंग है तो ज़रूर लेके आएँ। कई बार बच्चे की आँख में फॉरेन बॉडी हो सकती है। कई बार कुछ और डिजीज़ेज़ होते हैं जैसे कि ग्लूकोमा एंड ऑल, वो हमें रूल आउट करना रहता है। एंड फिर अब हम ये जानेंगे कि इसके मैनेजमेंट ऑप्शंस में क्या है। हमारे पास एक नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट रहता है, जिसमें कि हम मसाज करा सकते हैं बच्चे की, जिसको कि क्रिगलर्स मसाज कहते हैं। ये मसाज आपको सही से समझना बहुत ज़रूरी है। ये मसाज सही जगह पे, सही लोकेशन पे, सही प्रेशर के साथ करने से ही वो रास्ता खुल सकता है। इस मसाज का सक्सेस रेट विद एज डिक्लाइन होता है, यानी कि मान लीजिए आपके बच्चे को 1 महीने की उम्र से पानी आ रहा है, आपने अगर तब मसाज चालू करी है तो इस मसाज का सक्सेस रेट मोर देन 90% है। बट वही बच्चे की मसाज अगर हम 10 महीने पे चालू करते हैं तो उसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 15 टू 20% तक डिक्लाइन हो जाता है। हमें अर्ली ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के लिए बच्चे को लेके आना चाहिए। और अगर 12 से 15 महीने के बाद भी अगर बच्चे का मसाज के बाद ही पानी नहीं खुलता है, तो हमें सर्जिकल ऑप्शन पे जाना पड़ता है, जिसमें कि बच्चे की आँख में प्रोबिंग की जाती है। प्रोबिंग मतलब एक छोटी सी सुई के थ्रू वो रास्ता खोला जाता है। इन सब में आपको बच्चे की आई हाइजीन समझना ज़रूरी है। बच्चे की आई हाइजीन के लिए आप छोटी-छोटी कॉटन बॉल्स को पानी में उबाल लें, उसको 24 घंटे के लिए एक कंटेनर में स्टोर करें और बाहर से अंदर की तरफ उसकी आई सिर्फ उसी कॉटन से साफ़ करें, किसी भी टिश्यू और कपड़े से ऐसे ही साफ़ ना करें। हमें बच्चों की वाटरिंग के लिए ज़रूर दिखाना चाहिए। बड़े बच्चों में वाटरिंग के रीज़न्स अलग रहते हैं। ये हम न्यूबॉर्न बेबीज़ और किड्स में वाटरिंग डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों को आई में रेडनेस हो सकती है, लोअर लिड पे रेडनेस हो सकती है, एब्रेजन सा हो सकता है, माइल्ड स्वेलिंग लग सकती है। बच्चों की आँखें जैसे सो के उठेंगे तो चिपचिपी हो सकती हैं। बच्चों को पानी भी आ सकता है और थोड़ा चिपचिपा सा भी पानी आ सकता है।